गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 31 से। ठीक है, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 से पढ़ेंगे। 30 तक हमने कर लिया था, तो आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 31 से। ठीक है, पेज नंबर 31 में देखना सभी बच्चे, मैथमेटिक्स का पेज नंबर 31 ऊपर करना। ऊपर में लिखा हुआ है डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक से रिलेटेड हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक बार जो पढ़ लिए उसे रिवाइज कर लेते हैं। बेटा 90 डिग्री का एंगल क्या होता है आपको पहले ही बताया जा चुका है ना। वी हैव लर्न अबाउट दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही क्या बोला जाता है, राइट एंगल भी बोला जाता है ना। दो लाइन अगर इस तरह से आती है, एक दूसरे को जॉइंट होती है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर जॉइंट होती है, तो जो है वो जो एंगल फॉर्म होता है उसे 90 डिग्री बोला जाता है, और इसी को राइट एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता था। एक चीज़ हम इसमें अब ये करके देखते हैं कि मैं इसी को फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। देखो, ये एक लाइन बना दी और ये एक लाइन बना दी आपके सामने। ठीक है, तो ऊपर का 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बीच से थोड़ा डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। बीच से मैंने बना दी डॉटेड लाइन, है ना। टोटल तो 90 डिग्री है, आपको ऊपर में दिख रहा है टोटल तो 90 डिग्री है, लेकिन मैंने 90 डिग्री एंगल में क्या किया है, बीच से डॉटेड लाइन बना दी है। और अब अगर आपको पूछा जाएगा कि सिर्फ ये वाला एंगल कितना है, सिर्फ ये वाला, अब ये तो 90 नहीं हो सकता, 90 तो पूरा है। तो फिर ये 20 से जब इसे डिवाइड किया गया है, मतलब एंगल को क्या किया गया है, हाफ किया गया है। मतलब एंगल को क्या किया गया है, हाफ किया गया है। तो हाफ अगर किया गया होगा तो कितना होगा, तो 90 का हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हाफ करना पड़ेगा। तो ये हाफ का मतलब होता है 1/2, मतलब आपको 90 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप इसे 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 45। मतलब ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है ना। पूरा एंगल, राइट एंगल जो है वो 90 का होता है, और उससे अगर हम 20 से अगर डिवाइड कर दे तो 20 से डिवाइड करना मतलब उसे आधा करना, तो 90 को आधा करेंगे तो कितना होएगा, 45। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब बेटा डिग्री क्लॉक में क्या देखना है, अब ये आओ, मैं इसको मोबाइल को इस तरह से कर देता हूँ तो आपको और अच्छा क्लियर दिखेगा। हाँ, ये देखो, डिग्री क्लॉक के लिए एक सर्कल बनाया है, उसके बीच में दो लाइन बनाई गई है। अब आपको अगर मैं खाली पूछूंगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये तो आपको सीधा राइट एंगल दिख रहा है, तो 90। अगर मैंने आपको ये भी पूछ लिया तो ये भी राइट एंगल दिख रहा है, इस तरह से उल्टा एल बन रहा है 90। मतलब यहाँ पर भी पूछूंगा तो 90, यहाँ पर भी पूछूंगा तो 90। तो फिलहाल अभी सभी की सभी सीधी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो ये सभी के सभी एंगल कैसे 90 डिग्री के है। लेकिन अभी जैसे मैं पिछले वाले डायग्राम में मैंने एक 20 से डॉटेड लाइन बना दी। इफ़ आई विल मेक सच टाइप्स ऑफ डॉटेड लाइन इन बिटवीन 90 डिग्री एंगल, तो व्हाट विल हैपन, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अभी तो हमने देखा था ना, अगर 90 को हम अगर 20 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतने अगर मैं इस खाली हाफ एंगल के बारे में अगर हमने बात की तो, लेकिन अगर हमने पूरे एंगल के बारे में बात की तो पूरा तो वो राइट एंगल है ही है, तो वो तो 90 रहना ही है। पूरा तो क्या है, वो पूरा जो है वो तो है ना। अगर हम हाफ की बात करेंगे तो 45, लेकिन अगर पूरे की बात किया जाए तो वो तो 90 रहने वाला, वो तो रहेगा 90 डिग्री, है ना। अच्छा, अभी हमने खाली वन साइड में ही हाफ किया था। अगर अभी सभी साइड में अगर हाफ हाफ कर देता हूँ तो क्या होगा, हम देखते हैं। अगर सभी साइड में अगर हाफ हाफ कर देता हूँ तो हम देखते हैं अब क्या होगा। इधर में भी हाफ कर देता हूँ, इधर में भी हाफ कर देता हूँ, और इधर में भी हाफ कर देता हूँ। हाफ करने से ये हो गया बेटा कि अब ये सभी के सभी एंगल कैसे हो गए, 45 के हो गए। लेकिन मुझे यहाँ से पूरा ये जो एंगल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर काउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। यहाँ से पूरा यहाँ तक करना है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का तो 45 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का तो 90 है, लेकिन अब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, तो बेटा यहाँ तक तो ऑलरेडी 90 है। तो
और ये है 45, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 में 45 प्लस करना पड़ेगा। तो 90 में अगर 45 प्लस करता हूँ तो कितना होगा, ये 5 और ये 9 4 13 है ना। तो कितना हो गया, ये 5 और ये 9 4 13, तो ये कितने का हो गया, 135 का डिग्री, 135 डिग्री। उसी तरह से बेटा और अगर मुझे और आगे आना है, यहाँ से और आगे आना है, देखो यहाँ से और आगे आना है, यहाँ तक आना है। तो अब यहाँ तक तो क्या था, मुझे यहाँ से और आगे आना है पूरा यहाँ तक, है ना। तो बेटा यहाँ तक कितना था, 135, और मुझे आगे आना है तो कितना आगे आना है, 45। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 135 में और 45 प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस करने पे हो जाएगा 180, मतलब ये कितने का एंगल हो गया, 180 का, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, 90 का हाफ किए थे 45, और ये तो 90 होता है। फिर अगर उसके और आगे जाना है तो 45 से प्लस किया, और आगे जाना था जितना, अगर हमें आगे आगे बढ़ना है इस डॉटेड लाइन को लेते हुए, तो हमें 45 हमें क्या करते जाना पड़ेगा, प्लस करते जाना पड़ेगा, ठीक है। और याद रहे हम राइट साइड से ही जा रहे हैं, है ना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहीं से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे और अगर ये, अब देखो ये वाला एंगल, इस एंगल की भी बात करूंगा तो कितने रहने वाला है, वो 45। लेकिन मुझे यहाँ से शुरुआत से पूरा अगर उसे मेज़र करना है कि यहाँ तक क्या होगा, मतलब यहाँ तक 180 हुआ था ना, मुझे और इसमें आगे जाना है कि यहाँ तक क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में क्या करना पड़ेगा, फिर से 45 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो फिर से 45 ऐड कर देता हूँ, तो ये 5 ये कैरी, तो कितना हो गया, 225 डिग्री। अच्छा एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 225 डिग्री, 225 डिग्री अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो, है ना। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ मुझे 45 सिर्फ प्लस करते जाना पड़ रहा है। अब अगर मुझे और यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी 225 आ चुका हूँ, तो और करना पड़ेगा 45 प्लस। तो ये 5 5 10, 2 4 6 ये 7 और ये 2, तो 270 हो गया। ठीक है, ये 270 हो गया। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं, इधर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या होगा, तो ये तो 45 है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से जहाँ से सर्कल का हमारा स्टार्ट हुआ था, है ना, वैसे तो यहाँ सब एंगल 45 डिग्री के है क्योंकि ये 90 को हाफ किए गए, लेकिन मुझे अगर स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार 45 को, एवरी टाइम मुझे 45 को प्लस करना पड़ रहा है। अब हम 270 पे आ गए हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं, 270 पे जो है आप 45 को और प्लस कर दो, ये 5, ये 7 4 11, ये हो गया 315, 315। ठीक है, अब एक लास्ट टाइम बचा है। अब जहाँ से सर्कल, देखो सर्कल तो यहाँ से शुरू हो रही है और वहीं पर आके ख़त्म करना है। यहाँ से सर्कल शुरू हुई थी, वहीं पे आकर पूरा ख़त्म करना है, तो एंगल क्या रहेगा, तो 315 में 45 प्लस कर देना, 315 में 45 और प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ कर देता हूँ, 315 में 45 प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा 360। तो क्या हो गया, 360। मतलब पूरा सर्कल का एंगल जो क्या होता है वो 360 होता है। यहाँ पर कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट बातें समझ में आई है, उन बातों की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, है ना, तो बेटा जब ये वीडियो आप देखते रहोगे तब आप वीडियो को पॉज करके आपके नोटबुक में सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं जो हूँ इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखता हूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूँगा, तो आप उसे स्क्रीनशॉट से भी देख के भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है, लेकिन आप वीडियो देख के, वीडियो को पॉज करते करते भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसमें इम्पोर्टेंट बातें कौन सी थी, वैसे तो सभी बातें इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कुछ बातों की तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा। और वो कौन सी बातें हैं, वो ये बातें हैं कि ये एंगल तो 90 का रहता है ना, ये तो राइट एंगल है तो 90 का रहता है, और अगर उससे 20 से अगर हम डिवाइड कर देते तो वो हो जाता है 45 का। फिर अगर हमें इससे आगे आगे बढ़ते जाना तो हम 45 को प्लस करते जाते हैं, है ना। ये तो पूरा सर्कल था। अगर हाफ सर्कल की बात की जाए या स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो वो तो 180 पे आके रुकता है, और ऐसे करते हैं नीचे नीचे आते हुए वो पूरा जो है 360 पे आ जाता है। ठीक है, तो 360 पे आ जाता है। तो ये हमें डिग्री क्लॉक में देखना, डिग्री क्लॉक में हमें ये देखना था। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि
आपको पेज नंबर 31 पेज नंबर 41 नहीं है, पेज नंबर 31, ठीक है। तो सभी बच्चे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 ओपन करेंगे और आपको देखो पेज बुक का पेज 31, ठीक है। तो 31 में कुछ चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। वही डिग्री क्लॉक को लेकर दिखाया गया है। ये देखो 0 से डिग्री, 45 से डिग्री, 90, 180, इन्होंने पेज को लेके किया है, हमें पेज को लेके नहीं करना है। अब हम नीचे में इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल। अच्छा, ये डिग्री क्लॉक का यूज़ करना है, मतलब प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये 3 क्वेश्चन देखो। हाफ ऑफ राइट एंगल क्या होता है बताओ, 1/3 ऑफ राइट एंगल क्या होता है ये बताओ, और 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल क्या होता है ये हमें पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं हाफ ऑफ राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाफ ऑफ राइट एंगल क्या होता है। हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 31 में। पहला क्वेश्चन, हाफ ऑफ राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल, ठीक है। आप सभी को पता है राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब हाफ के लिए लिखो 1/2, ऑफ के लिए लिखना बेटा मल्टीप्लाई, और राइट एंगल के लिए क्या लिखना, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब 1 × 90 90, और ये करना है 2 से डिवाइड, है ना। तो 90 को 2 से डिवाइड करना है। चलो देख लो 90 को 2 से कैसे डिवाइड किया जाता है। ये 90 है, ये 2 है। 2 का टेबल बोलो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 5 जहाँ पे 10 होता है तो हमें 9 से 9 तक चाहिए था, तो उससे कम, तो 2 4 ज़ा 8, 9 - 8 1, और ये 0, ये 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 0। तो आंसर कितना आ गया, 45। तो आंसर कितना आ गया, 45। तो इसका आंसर क्या आने वाला है फिर, इसका आंसर आएगा 45, है ना। हाफ राइट एंगल 90 डिग्री का हाफ करने पे कितना होता है, 45। और ये तो हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि 90 डिग्री है, अगर उसका हम हाफ कर देते तो आंसर कितना आता है, 45। तो ये भी आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। सिंपल सा डिवीज़न है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मिटाने का कहा गया, एक मिनट मिटाने का ले लेता हूँ मैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, 1/3 1/3 ऑफ राइट एंगल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल, ANGLE, ठीक है। हाँ, 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो देखो, तो 1/3 मतलब 1/3, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और राइट एंगल के लिए 90 डिग्री। तो क्या होगा, 1 × 90 90, और ये 3 से डिवाइड। तो अब क्या करो, 90 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 ज़ा 9, ये माइनस ये 0, ये एक 0 बचा है, ये 0 ऊपर लिख दो, आंसर हो गया 30। आंसर क्या हो गया, 30। तो इसका आंसर आ गया 30, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। अब थर्ड क्वेश्चन में टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल। अब बेटा ऑफ लिखा रहे या टाइम्स लिखा रहे, हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ये 2, ये मल्टीप्लाई, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो, 90 × 2 क्या हो जाता है, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18। तो कितना आंसर आया, 180 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर 180, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इस चैप्टर में नहीं, इस पेज पर जो 2 क्वेश्चन है ना, उसे हमें सॉल्व करने के पहले हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना सीखना है। अब प्रोटेक्टर का यूज़ करना कैसे है, हाँ वो देख लो। सबसे पहले प्रोटेक्टर बोला किसे जाता है, तो ये जो है इसे प्रोटेक्टर बोला जाता है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको ख़रीदना है। आप ज्योमेट्री बॉक्स या कंपॉक्स बॉक्स अगर ख़रीदते हो तो ज्योमेट्री बॉक्स बोलना दुकान वाले को, तो वो आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स देगा जिसके अंदर में
पेंसिल होगी, पेन होगी, रबर कटर होगा, उसके साथ स्केल भी होगा और ये भी रहेगा, जिसे अगर हम ऐसा देखते हैं तो इंग्लिश लेटर डी के जैसे दिखेगा वो, अगर हम ऐसे देखते हैं तो उसे इंग्लिश लेटर डी के जैसे दिखेगा, है ना। और उसे हमें ऐसे देखना, ऐसे देखेंगे हम तो वो सेमी सर्कल के जैसे दिखेगा। तो इसमें अब ध्यान देना बेटा, इसको जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ इसमें बीच नीचे में यहाँ पर बीच में एक डॉट होता है ना, नीचे में बीच में एक डॉट होता है और एक लाइन बनी होती है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ पे देखना तो दोनों तरफ से 0, 10, 20, 30, 40 लिखा होता है और वापस इधर से इधर तक आते हुए 180 होता है। उसी तरह से जब अगर लेफ्ट से भी देखोगे तो यहाँ पे भी 0, 10, 20, 30, 50 लिखा होता है और इधर में आते तक जो है 180 होता है। अब हम देखते हैं, इसे बोला जाता है प्रोटेक्टर, डी शेप भी बोला जाता है। अब इसका यूज़ कैसा करना है हम देखते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी है, लेकिन आपको अब वीडियो में ध्यान से देखना होगा तो आपको इसको ईजिली समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं एक वाइट बोर्ड पर लाइन बनाता हूँ, है ना। मैंने ये एक लाइन बना दी, ठीक है, और ये दूसरी लाइन बना दी, ठीक है, ये 2 लाइन बना दी। और अगर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे जो एंगल जो बन रहा है यहाँ से लेके इधर की ओर, ये कितनी डिग्री का है ना। देयर आर 2 लाइन्स which common point and if someone asks you what is the angle here, what angles form here, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे मेज़र कर सकते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमें एंगल मेज़र करना है वहाँ पर जो है इसका वाला जो है पॉइंट लाना, देख रहे हो। मुझे ये पॉइंट अगर मेज़र करना है तो मैंने वहाँ पर यहाँ पर जो है इसका जो सर्कल सा जो है प्रोटेक्टर में लगा हुआ है, या जो लाइन बनी है वो पॉइंट बराबर यहाँ पर लाया। उसके साथ प्रोटेक्टर पे एक लाइन बनी हुई है, उसे इस लाइन के साथ मैच कर देना, ये वाली लाइन के साथ। और फिर जो दूसरी लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, हम अब राइट साइड से मेज़र कर रहे हैं। तो राइट साइड से मेज़र कर रहे हैं तो प्रोटेक्टर में जो 0 है ना वो राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। लेकिन क्योंकि अब हम राइट साइड से मेज़र कर रहे हैं तो हमें राइट साइड वाला 0 देखना है, हमें लेफ्ट साइड की तरफ देखना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो राइट साइड से देखना ये 0 है, फिर ऊपर देखना 10 है, फिर 20 और 30 है। जैसे ही आप 40 पे आओगे तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएंगी, मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, ठीक है। काफ़ी इजी है, ठीक है, ये हो गया। चलो एक बार हम और जो है इसी में एक और हम दूसरा भी समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और दूसरा भी समझते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ बना देता हूँ मैं। अच्छा चलो यहाँ नीचे बनाता हूँ। ये लाइन बना दी मैंने और एक दूसरी लाइन यहाँ से बनाता हूँ, ये दूसरी लाइन। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, अब आपको अगर पूछा जाएगा ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिली है। अब यहाँ से लेके यहाँ का एंगल क्या है अगर ये पूछा जाएगा तो क्या करना होगा, वेरी इजी है। प्रोटेक्टर को लाओ और बिल्कुल उस पॉइंट पर रखो बीच में और इस लाइन के साथ मैच करा दो। क्या किया, प्रोटेक्टर को लाया मैंने, ये जो ये वाली जो लाइन है प्रोटेक्टर के बीच की वो बराबर पॉइंट पे लाई और इस लाइन के साथ मैच करा दी। अब ये लाइन पे तो मैच हो गया है, अब मुझे यहाँ से इस लाइन को देखना है। तो मुझे कैसे देखना है, मैं राइट हैंड साइड से देखना है। ध्यान दो, ये मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड देखना है। तो आप देखना 0 राइट हैंड साइड पे यहाँ पर है। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 19, 100, 110, 120 और ये 130, ऐसा पूरा राइट साइड से 130 पे आके ये आ गया 130 पे, ठीक है। तो ये 130 पे आ गया। तो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब ये एंगल हो गया 130 का। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि मैंने इस लाइन को इस तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे इधर से एंगल बताओ। अच्छा, इस साइड से देखो, मैं 2 लाइन बनाता हूँ, है ना। आपने राइट हैंड साइड से तो बता दिया है ये 130 है, लेकिन मैंने इस लाइन को बड़ा किया और अब मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट
टू मेजर दिस एंगल फ्रॉम लेफ्ट साइड से गिनना है, ठीक है। राइट साइड से तो आपने तो यहाँ पे भी राइट साइड से गिन लिया था, आपने तो यहाँ पे भी गिन लिया था, लेकिन अब मैंने 2 लाइन बना के बोली है आपको, 2 लाइन बना दिया और अब आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड से बताओ ये क्या एंगल होगा। तो काफ़ी ईजी है बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ये वाला हमारा पॉइंट है ना, ये वाला हमारा पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर तो पहले ला देना प्रोटेक्टर, ये ला दिया। अब हमें एंगल लेफ्ट साइड से मैच कराना है, तो इधर वाली लाइन जो है पहले यहाँ पर मैच करा देना, प्रोटेक्टर पे लाइन बनी है और इस लाइन को अपने तरफ से मैच करा देना, सेम जगह रखना इधर से, है ना। अब देखना, अब मुझे लेफ्ट साइड से काउंट करना है, तो पहले देखना लेफ्ट साइड में 0 इधर में है, 0 को देखना होगा, हाँ? क्योंकि लेफ्ट साइड में देखो 180 भी है 0 भी है, तो हम 180 को नहीं देखेंगे, हम 0 को देखेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से इस साइड से ऐसा उल्टा लेफ्ट साइड से हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 0 है, फिर देखना 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, ये 40 और ये आके मिल रहा है हमें 50 पे। मतलब लेफ्ट साइड से जब हम इसे काउंट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड से काउंट करने पे ये आ रहा है, चल नहीं रहा है थोड़ा, रेड वाला चल नहीं रहा, मैंने अभी इंक फिल किया था लेकिन फिर भी वो चल नहीं रहा है। मतलब लेफ्ट साइड से इसे काउंट करने पे ये आ रहा है 50। तो देखो ये लाइन जब बनाई थी और इस लाइन को बनाने के बाद जब एंगल फाइंड किया था राइट साइड से तो वो आ गया 130, और लेफ्ट साइड से जब एंगल फाइंड किया तो वो आया 50। तो हम एंगल जो है राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिस साइड से हमें बोला जाएगा हम उस साइड से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल तो हमने देख लिए। अब हमें क्या देखना है, तो हमें बोला गया है इस क्वेश्चन के पर पेज नंबर 31 पे हमें इस क्वेश्चन पर बोला गया है कि यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेज़र द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स इज़ द मेज़र ऑफ द राइट एंगल। बेटा जो पेंसिल बॉक्स होता है वो पेंसिल बॉक्स कैसा दिखता है, आप सबके पास पेंसिल बॉक्स होगा या कंपास बॉक्स होगा, उसको आप देखोगे तो वो थोड़ा रेक्टेंगल के जैसे रहता है, रेक्टेंगल के जैसे बोलो या स्क्वायर के जैसे बोलो, मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ। पेंसिल बॉक्स कैसा रहता है, पेंसिल बॉक्स तो इसी तरह से रहता है, एक बॉक्स होता है, ये होता है ऐसा ऐसा और ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा, है ना। पेंसिल बॉक्स ऐसा होता है 4 साइड में, है ना। अब वो बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि पेंसिल बॉक्स का जो है एंगल वो प्रोटेक्टर से मेज़र करो, मतलब ये वाला एंगल मेज़र करो। तो ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल कितना रहता है 90 का रहता है। आप अगर यहाँ से देखोगे इसको ऐसे मैच करोगे तो बराबर वो लाइन जो है 90 पे आएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कैसे रहता है 90 पे रहता है, क्योंकि बॉक्स जो है इसी तरह से 90 के एंगल पे बना होता है। तो आपको बता देना है वहाँ पे कि वो 90 डिग्री का जो है स्ट्रेट एंगल है, और उसने बोला भी है कि वो 90 डिग्री है करके, खाली 90 लिख देना है, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा समझने वाला, अब उसे ध्यान दो। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज नंबर 30। ये वाला क्वेश्चन है जिसे हमने नहीं किया था, खाली समझा के मैंने छोड़ा था। इस क्वेश्चन में क्या था, किट्टू नाम का जो बच्चा था वो यहाँ सर ये कैरम बोर्ड है, यहाँ पर क्वीन वाली गोटी है, यहाँ पे उसके पास ट्रिगर है, वो यहाँ से ट्रिगर को हिट करता है बी पे, बी से वहाँ पे जो है ट्रिगर एंगल बनाते हुए जो आता है और हिट करता है क्वीन पे, और क्वीन फिर अंदर में चल जाती है। तो उसने बोला था हमें क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो बी पर जो हिट हो रहा है और जो एंगल बनते हुए क्वीन को टच हो रहा है, तो वो एंगल जो है बी कितने का है। तो बी को हमें मेज़र करना है प्रोटेक्टर से। देखो थोड़ा इसे बुक को इस तरह से टर्न कर लेना जब मेज़र करना है तो, ठीक है। क्योंकि हमें जिस पॉइंट पे मेज़र करना है तो उसके लिए हमें उस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखना पड़ता है ना। जिस पॉइंट पे हमें मेज़र करना है उस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें बी वाला पॉइंट मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख दिया मैंने, देखो बी पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर रख दिया, और बी पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखने के बाद उस लाइन से ए से जहाँ से आ रहा है वहाँ से मैच कर देना, है ना। बी पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखने के बाद ए पॉइंट से जो है मैच कर देना, और जो रेड वाली जो गोटी दिख रही है उस तरफ जो लाइन जा रही है हमें वहाँ पे एंगल मेज़र करना है। तो देखो लाइन पर 0 है, फिर 1 है, और जहाँ पर रेड पॉइंट दिख रहा है आपको वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे 20 है। देखो यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 10, और देखो ये जो लाइन आ गया है जहाँ पर रेड दिख रहा है वो क्या है 20 है। मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बी के लिए कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आंसर आप क्या लिख देना 20 लिख देना, ठीक है। अब पेज चेंज करो, हाँ पेज नंबर अब 32 पे
पेज नंबर 32 पे देखना बेटा, ये पेजेस को लेके कोई एक्टिविटी वगैरह की गई है, तो हमें पेजेस का कुछ नहीं करना है। लेकिन लास्ट में देखना, फाइंड द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री विथ ओपन यूर प्लेन। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल क्या होता है वो तो अभी हमने स्टार्टिंग में जब देख रहे थे तभी समझ लिए थे। एक बार उसे और एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना। 90 डिग्री का एंगल किसे बोला जाता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपके सामने होगी ऐसी दो, है ना, अगर ऐसी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को मिल जाएगी तो वो हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये है हमारा पेज नंबर 32 का, ये है 90 डिग्री। और अगर आपको कोई पूछेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है? इसको हाफ करना पड़ता है ना। 45 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है? इसको हाफ करना पड़ता है। तो देखो, अगर ये 90 है ऑलरेडी बना हुआ, तो मैंने अगर इसको हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाता है 45 डिग्री। इस लाइन को हम नहीं कंसिडर करेंगे, फिर ये ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो 90 डिग्री और ये 45 डिग्री इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 32 का याद रखना, पेज नंबर 32 में कि 90 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। ऑलरेडी हमने बनाया था, एक बार खाली ऐसा रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर सबसे ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल्स विथ योगा। ये जो बच्चा है ये अलग अलग योगा के आसन कर रहा है ना। रहमान इज डूइंग योगा, दीज आर द पिक्चर ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। अभी भी परसों हमारा योगा डे आने वाला है और स्कूल से भी आपको कुछ योगा की वगैरह लिंक वगैरह भी भेजी गई है। तो अब बच्चों ये बच्चा कर रहा है और आप लोग भी जब योगा करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। यू ऑल्सो थिंक अबाउट दिस व्हेन यू आर डूइंग योगा, देर आर सम एंगल्स फॉर्म विथ आवर बॉडीज पार्ट। देखो यहाँ पर ये बच्चा हाथ ऊपर करके उसके पेट पे, और ये जो पैर है उसके जो लेग है यहाँ पर देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। जब बच्चे ने हाथ को पैर को लगाया तो यहाँ पर भी कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। हाथ को अगर इस तरह से बेंड कर दिया तब भी। और ये वाला आसन देखो, ये वाला आसन तो बड़ा डेंजर वाला है। यहाँ पर भी देखो पैर के बीच में भी एंगल फॉर्म हो रहा है और ज़मीन में और पेट के बीच में भी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि योगा करते वक्त, अलग अलग आसन करते वक्त हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में भी, या फिर बॉडी पार्ट्स और जो हमारी ज़मीन है जो हम, या फिर हम चटाई पे योगा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग एंगल फॉर्म होते हैं। आप भी योगा करते वक्त देखना कि अलग अलग योगा में आपको अलग अलग एंगल फॉर्म होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट द डी गेम पे। अब ये पहले मैं आपको गेम समझा देता हूँ, उसके बाद ये गेम को कैसे खेलना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बोला है कि फ्रेंड्स के साथ खेलना है, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाओगे, आपको मम्मी पापा या घर में भाई बहन हो गए उनके साथ खेलना करना है। यू ड्रॉ एन एंगल, योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल, देन you use your D to measure it. The difference between the measure angle and the guess will be your friend's score. The one with the lowest score will be the winner. देखो बेटा क्या करना है, आप क्या करना, 3 एंगल इस तरह से बना देना, 3 एंगल इस तरह से बना देना। उसके बाद पहले मम्मी को पूछना गेस करके कि बताओ कितना एंगल होगा। और जब आप एंगल बनाओगे और मम्मी पापा को गेस करने लगाओगे, तब उन्हें जो ये वाला डी वाला शेप उनको मत दिखाना, ये प्रोटेक्टर वगैरह मत दिखाना, ये डी वाला शेप मत दिखाना, नहीं तो वो लोग भी मेज़र कर लेंगे और करेक्ट आंसर दे देंगे, परफेक्ट आंसर देंगे। उन्हें परफेक्ट आंसर नहीं देना है, उन्हें बस गेस करने के लिए बोलना है कि सोचो कि क्या होगा, ठीक है। तो वो पहले गेस करेंगे, गेस करने के बाद आप लोग फिर उसे मेज़र करना कि वो कितना आ रहा है, और उसके बाद गेस वाला और मेज़र वाला इसे माइनस कर देना, तो उनका स्कोर रहेगा, ठीक है। तो आओ हम इसे थोड़ा समझते हैं वाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ ध्यान दो। तो एक एंगल हम बनाएंगे, हाँ इस तरह से मोबाइल पकड़ता हूँ, एक एंगल हम ये बनाते हैं। तो गेस करने पे क्या आता है वो देखते हैं, और गेस के बाद मेज़र करने पे क्या आता है वो देखते हैं। इसी तरह से लिखा हुआ है ना, गेस लिखा हुआ है, मेज़र लिखा है और स्कोर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले आप एंगल बना देना इस तरह से, पहला वाला एंगल जो है आप इस तरह से बना देना, ठीक है। पहला वाला एंगल मम्मी को पूछ लेना पहले, ठीक है, मम्मी को, ठीक है, मम्मी को
पहले पूछना, ठीक है। तो आप क्या करना, इस तरह से एक एंगल बना देना, ठीक है। अब मम्मी को पूछना कि बताओ ये एंगल कितना होगा, गेस करके बताओ, ठीक है। मम्मी को पूछना, इस तरह से आप एंगल बना देना और मम्मी को पूछना कि बताओ ये एंगल कितना होगा। तब आपकी मम्मी गेस करेगी और बोलेगी कि ये है 85। तो मम्मी ने बोला 85 है। फिर आप जो है प्रोटेक्टर से इसे इस तरह से मेज़र कर लेना, इस तरह से लाना, इस पॉइंट पे उस पॉइंट पे लाना जहाँ पर एंगल बन रहा है, वो पॉइंट पे इस लाइन से, और इस लाइन को चेक करना यहाँ से 0 से, तो वो आ रहा है 90। कितना आ रहा है? 90। तो मम्मी ने बोला 85, लेकिन मेज़र करने में कितना आया? 90। मेज़र करने पे कितना आया? 90। अब बेटा स्कोर में क्या करना है, इस 90 से इस 85 को माइनस कर देना है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना है। तो 90 से 85 को माइनस कर देना है, तो आंसर आ गया यहाँ पे 5। तो ये आया 5, ठीक है। उसके बाद आप फिर दूसरा एंगल, फिर ठीक है, ये मम्मी का चांस हो गया, अब पप्पा को पूछना है, ठीक है। तो आप क्या करना, अब थोड़ा दूसरा शेप बना देना, ठीक है। अब देखो पप्पा के लिए, अब पप्पा के लिए अब थोड़ा दूसरा शेप बना देना। शेप ऐसा बना, तो एक काम करते हैं, ऐसा बना देना, ये एक बना देना और ये इस तरह से बना देना, ये 2 लाइन। अब पप्पा को पूछना कि बताओ ये एंगल कितना होगा। तो अब आपके पप्पा बोलेंगे, गेस करेंगे, और वो बोल सकते कि समझ लो उन्होंने बोल दिया कि ये है 50। गेस करके बोला उन्होंने, कितना है बोला? पप्पा ने बोला 50। अब आप क्या करना, अब इसे मेज़र करना है, सही में 50 है या क्या है, देखते। पॉइंट पे लाना, लाइन से लाइन मैच कराना और देखना, तो ये 50 नहीं है, वो तो 40 और 30 के बीच में है ना। अच्छे से देखो, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 40 और 30 के बीच में है, मतलब वो 40 और 30 के बीच में है, मतलब वो 35 है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्कोर क्या आएगा पप्पा का? पप्पा ने बोला 50, लेकिन वो तो है 35, तो 50 माइनस 35 कर देना, तो वो आंसर आ जाएगा 15 स्कोर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, फिर घर में कोई भाई होगा, या भाई या बहन, सिस्टर, ब्रदर, जो भी होगा, या फिर आपको जिससे भी पूछना हो जो आपके घर में अभी अवेलेबल है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सिस्टर लिख देता हूँ, आप ब्रदर से, दादी से, दादा से, जो भी आपके घर में होगे, या फ्रेंड्स होगा कोई, तो उससे भी पूछ सकता। अब क्या करना, तीसरा एंगल बना देना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एंगल बनाना पड़ता है। एक ऐसा बना देना और एक ऐसा कर देना, थोड़ा सीधी लाइन आनी चाहिए, ऐसा कर देना। अब पूछना कि बताओ ये एंगल क्या होगा। अगर आप सिस्टर से पूछ रहे हो तो बोलो गेस करो ये एंगल क्या होगा। सिस्टर को बोलना गेस करो ये एंगल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे। तो सिस्टर भी सोचेगी ये 90 से तो बड़ा है। अब सिस्टर ने बोल दिया कि ये एंगल है 110 डिग्री। सिस्टर ने बोल दिया गेस करके 110। आप तुरंत प्रोटेक्टर लेना फिर, और इसे यहाँ पे ऐसे लगाना, इधर से इस लाइन को मैच कराना, और हम इस साइड से गिन रहे हैं राइट साइड से, तो देखना 0 यहाँ पर है, उससे देखते हुए जाना। तो ये तो जा रहा है लगभग 130 के आसपास, जा रहा है 130 के आसपास, तो 130 के आसपास गया। तो बेटा यहाँ पर फिर क्या होगा, 130 में से 110 को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरह से मम्मी का, पप्पा का, सिस्टर का स्कोर जो आया 5, 15 और 25। तो इसमें से कौन, हु विल विन दिस गेम, जिसका स्कोर सबसे कम रहा, है ना। क्या बोल रहा हूँ, ये गेम कौन जीतेगा, ये जो गेम खेला गया है डी शेप का, ये डी शेप का जो गेम खेला गया है वो गेम कौन जीतेगा, मम्मी जीतेंगे, पप्पा जीतेंगे या सिस्टर जीतेगी। तो जिसका स्कोर सबसे कम रहेगा वो इस गेम को जीतेगा। तो सबसे कम स्कोर किसका है, मम्मी का है, मतलब ये गेम मम्मी ने जीत लिया है ना। मम्मी हैज़ वॉन दिस गेम, तो मम्मी ने ये गेम जीत लिया है। इस तरह से ये गेम खेलना है बेटा। और ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा क्लास आज का तो ख़त्म ही होता है, उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। कल तक आपको ये जो आज जो असाइनमेंट मैं वीडियो भेजूंगा, और जो क्वेश्चन आपको बताया है, आपको वीडियो को पॉज कर करके वो क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के बुक में नोट डाउन करना है, लिख लेना है, करना है। कुछ स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसे भी लिख लेना है, ठीक है। और होमवर्क सबमिट जो है आपको कल शाम तक या कल नाइट तक कर देना, ठीक है। 21 से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, ऑनलाइन ही रहने वाली है। तो फिर हम 2 चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए हैं।
थर्ड वाला हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।